आज के प्रोग्राम का उन्वान जिस मुनासिबत से रखा गया वो अज़ीम शख्सियत रहबर मिल्लत पीर तरीक़त आरिफ बिल्ला हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद जाबिर साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ उनकी याद में नहीं बल्कि उनके तज़किरे का मकसद ये है कि वो हमारे दरमियान थे, हम जैसे इंसान थे। क्या उन्होंने मशक्क़तें की, क्या उनके मुजाहदात थे, किस रास्ते पर थे कि इस मकाम और रुतबे पर पहुँचे। हम और आप भी अगर उनके नक्शे कदम पर चले, उन चीज़ों को हमने अपनाया तो वो रुतबे हमें भी मिल सकते हैं। तो इसका मकसद ये है, इसी मकसद से हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। मौत तो आनी है, हर एक को आनी है। इस दुनिया में जो भी आया वो जाने के लिए आया। बका तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे और ये फरिश्ते, हत्ता कि मौत को भी मौत आनी है। जितनी चीज़ें हैं सबको फ़ना है। बका तो सिर्फ़ एक ही ज़ात को है और वह है अल्लाह की ज़ात। जब मरना हर एक को है, जाना हर एक को है और ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी मिलने वाली है वो लामुतनाही ज़िंदगी है। उसकी कोई इंतहा नहीं। उसको न उंगलियों से शुमार किया जा सकता है, न गिनतियों से उसको शुमार किया जा सकता है। वो तो लामुतनाही ज़िंदगी है। तो असल तो तैयारी उस ज़िंदगी की करनी है जो लामुतनाही ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी तो आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगी और मौत कब आएगी, किस हालत में आएगी, ये किसी को नहीं पता। तो उस मौत की तैयारी करनी है। मैंने हदीस पाक की तिलावत की है, मूतु क़ब्ल अन तमूतु। अक़लमंद इंसान वह है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। आज जिस शख्सियत का तज़किरा हो रहा है उसने पूरी जिंदगी मौत की तैयारी में गुजारी। आखिरत की फिक्र उसकी नजर में थी, उसके सामने थी। उनकी जिंदगी के मुख्तसर हालात, चूंकि मेरे बात अकाबिर उलमा इकराम की बातें होंगी और अकाबिर उलमा अगर आ जाएं तो छोटों की बातें नहीं हुआ करती। लेकिन चूंकि आज जिस शख्सियत का तज़किरा होना है उस सिलसिले में जो मुझे मालूमात हैं उससे बाखबर करना, उसको बताना, ये मेरे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए बहुत मुख्तसर वक्त में बताता चलूँ। आपकी ज़िंदगी बहुत गुर्बत में गुजरी। आप बचपन में बहुत लागर कमज़ोर थे, खाना मुयस्सर नहीं था। दरमियानी तालीम आपने छोड़कर 1 साल तक आपने बिस्कुट फैक्ट्री में काम किया कि पैसे नहीं है खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। यह आपकी गुर्बत का ज़माना रहा। आप पढ़ने के लिए जलालाबाद तशरीफ ले जाते हैं। इतनी कमज़ोरी कि हिफ्ज़ आपसे नहीं किया जाता। आप कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, आपको खून की क़य होती है। चूंकि हिफ्ज़ के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, मेहनत रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। आप में इतनी ताकत नहीं थी। आप सिर्फ 10 पारा हिफ्ज़ कर पाए। आपके उस्ताद ने आपकी तालीम रोक दी कि तुम कमज़ोर हो, कुरान की हिफ्ज़ नहीं कर पाओगे, तुम मौलवी जमात में चले जाओ।
उस वक्त उस्ताद ने आपकी तालीम तो रोक दी, पर उस तकलीफ और उस खुडर वो पूरी जिंदगी भर आपकी जिंदगी में पाई गई। आप में ये तड़प रही, मैं आलिम तो बन गया, हाफिज नहीं बन सका। आपका ये सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि आपने और 10 पारे हिफ्ज कर लिए। इस तरह से आप 20 पारे के हाफिज हो गए। और आपने पूरी जिंदगी का ये मामूल रखा कि मगरिब के बाद अवाबीन में खड़े होते 1 से 1.5 पारा पढ़ लेते। हम हाफिज होकर भी हमें मुयस्सर नहीं, वह हाफिज कुरान नहीं, लेकिन मेहनत कर करके 10 पारा और हिफ्ज करके अवाबीन में 1 से 1.5 पारे, तहज्जुद में 1 पारा, ये पढ़ने का मामूल रहा आपका। और आप हाफिज न बन सके, उसकी जो तकलीफ थी, उस तकलीफ को आपने इस तरह से दूर किया कि आपके 7 बेटे सबको हाफिज कुरान बनाया। कि मैं नहीं बन सका, लेकिन मेरा कोई बच्चा ऐसा ना हो जो हाफिज कुरान न बने। हाफिज कुरान बनाया। उसके बाद आपके डायलिसिस का ज़माना, यानी आपके जिस्म से पूरे खून को निकाला जाता, उसको रिफाइन किया जाता, फिर आपके जिस्म में दाखिल किया जाता। एक बीमारी है कि किडनी जब इंसान का फेल हो जाता है, ये 1 साल का ज़माना गुजरा। अल्लाह आपकी कब्र को नूर से भर दे। उस 1 साल में आपने, जबकि वो कमजोरी का ज़माना, जबकि वो ज़माना ऐसा कि इंसान में अब ताकत नहीं बैठने की, चलने की, किसी चीज को, किसी काम को करने की, लेकिन खुदा गवाह है, आपने इस 1 साल के जमाने में वो जो माबकिया 10 पारा रह गया था, आपने उस 1 साल में 10 पारे को हिफ्ज कर लिया। और इंतकाल से चंद दिन पहले कहने लगे मैं हफीज कुरान हो गया, अब कुरान जहां से चाहो सुन लो। आपकी बचपन की जिंदगी, जबकि आपकी कमजोरी की हालत थी, आपके उस्ताद ने मौकूफ करा दिया था, लेकिन वो तड़प आपकी पूरी जिंदगी पर बाकी रही। और आप हाफिज कुरान हुए तब अल्लाह के पास गए। अल्लाह से ताल्लुक किस दर्जे का था, आज जाने के बाद हमें एहसास होता है। हम हैं और आप हैं कि इस दुनिया की चीजों में मसरूफ हैं। किसी ने कहा कि अपने अब्बू को रोक दो, इस उम्र में क्यों सफर करते हैं, क्यों प्रोग्रामों में जाते हैं, शायद लालची हो गए हैं, पैसे के लिए जाते हैं। सच ये है, अभी एक प्रोग्राम में गए, एक मौलाना ने बताया कि मैं गवाह हूं, 25 साल पहले एक जगह प्रोग्राम हुआ और मौलाना के लिए वो साहब बहुत मोहब्बत करते थे, एक जोड़ा तैयार किया था, और भी जो उलमा गए थे उनके लिए भी जोड़ा तैयार था। प्रोग्राम के बाद सबको हदिया पेश किया गया। जब मौलाना को पेश किया गया, कबूल नहीं किया मौलाना ने, हजरत ने इनकार कर दिया। अब जो तलबा थे उनके साथ मदरसा पहुंचने के बाद अब उनसे सवाल किया, हजरत हदिया तो कबूल करना चाहिए, सुन्नत है, आपने क्यों इनकार कर दिया? अब इससे अंदाजा होगा कि वो लालच की बुनियाद पर प्रोग्राम में आते थे या उम्मत की तड़प में आते थे। उन्होंने कहा मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि यहां जरूर कुछ ना कुछ मुझे हदिया मिलेगा, अब मैं अगर कबूल कर लेता तो मैं नफ्स का पैरोकार हो जाता, इसलिए मैंने उसको कबूल नहीं किया। दिल में आ जाए उसे दूर कर दे वो इंसान। इस उम्र में, बुढ़ापे में, ज़ौक़ और कमजोरी में भी अगर उम्मत की तरफ को लेकर आया। अभी इंतकाल से चंद दिन पहले हजरत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब कासिमी दामत बरकात उनसे बातचीत हुई। इतना कहा मैं बीमार हूँ, कि पहले तो बात ये हुई कि मैं पहले चला जाऊँगा, कहने लगे नहीं मैं पहले चला जाऊँगा, चूँकि मौलाना जलाल साहब उम्र में बड़े हैं, कहने लगे उम्र में मैं बड़ा हूँ, मैं पहले जाऊँगा। वालिद मरहूम ने कहा ऐसा नहीं, पहले मैं जाऊँगा। ये दोनों की बातें हो रही हैं।
उसके बाद कह रहे हैं खैर कोई बात नहीं, आप भी बीमार हैं, मैं भी बीमार हूं, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं, और दोनों मिलकर पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। ये तड़प थी, ये तड़प थी। बहरहाल अल्लाह से ताल्लुक किस मेयार, किस दर्जे का था। हम जरा से हमें बीमारी हो जाए हम परेशान हो जाते हैं, वावेला मचाने लगते हैं, वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। आज से 1.5 साल कब्ल आपकी तबीयत अचानक खराब होती है, आप असर के बाद तशरीफ लाते हैं, नमाज पढ़ कर आते हैं, वसीयत लिख जाते हैं, सारी वसीयत कर जाते हैं। हम सब परेशान, क्या हो गया, क्या मामला है, अभी चल फिर रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत इसरार। बहरहाल मगरिब के बाद आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, हम लोग लेकर कटक पहुँचे। वहाँ बहुत सारे लोग, जद्दपुर बालूबीसी वगैरह से लोग पहुँच गए थे। डॉक्टर ने जब देखा आपको, उसने ये कहा कि इनका टेस्ट कराओ, हार्ट का प्रॉब्लम लगता है, बीमारी है। हजरत ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे हार्ट की बीमारी नहीं है, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसरार किया, सब आगे बढ़ बढ़कर आपको इसरार करते रहे। तब वालिद मरहूम ने कहा कागज कलम लाओ, जिस दिल में अल्लाह है और जो दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र से मामूर हो, उस दिल को कोई बीमारी नहीं हो सकती, ये लिख देता हूं। इस हिम्मत और हौसले और मजबूती के साथ, ताकत के साथ कौन कह सकता है। हमने बहुत इसरार किया रात में, हमारे दिल की तसल्ली के लिए आप चेकअप करा लीजिए, डॉक्टर कह रहा है। बहुत इसरार पर राजी हो गए। चेकअप हुआ तो क्या रिपोर्ट है, नॉर्मल है। दूसरी बीमारी हो सकती है लेकिन ये हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती मुझे। बहरहाल आपने इस तरह से जिंदगी गुजारी कि दुनिया से बेरगबत होकर कोई माल जमा नहीं किया, जमीन और जायदाद नहीं खरीदी। बच्चों के लिए कितनी औलादें हैं, ये छोटा सा घर है, कैसे इसमें रहेंगे। उसने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी कौम की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए। इस पिछले साल रमजान में आप बहुत कमजोर थे, चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन उस हालत में भी आप 2 बच्चों के सहारे से मस्जिद जाते, कोई आदमी पेश कर देता कि कुर्सी में बैठ कर नमाज पढ़ लीजिए, आपके बदन में लर्जा है, आप गिर सकते हैं। नहीं, अल्लाह के दरबार कभी बैठकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं की। इतनी कमजोरी की हालत में आप में ताकत आ जाती थी और आप खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। तरावी की नमाज आपने मुकम्मल खड़े होकर पढ़ी, रोजा मुकम्मल रखा। अजीब बात तो यह है, आखिरी रमजान जो अभी रमजान गुजरा, जबकि आपके डायलिसिस का जमाना है, डायलिसिस चल रहा है, कमजोरी है, इसमें तो रोजे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डायलिसिस जब हो रहा हो उसमें रोजा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारी हो जाती है, दवा खिलाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा आपको साइन करना होगा, अगर कोई परेशानी हो तो ये आपका है, हमारा नहीं, ये आपके जिम्मे है। वालिद मरहूम ने अपने बड़े लड़के से कहा कि साइन कर दो, लेकिन रोज़ा नहीं तोड़ूंगा। आपने रोज़ा नहीं तोड़ा। दूसरे दिन बहुत इसरार पर आपने रोज़ा छोड़ दिया सबके, लेकिन कुछ खाना पीना नहीं खाया, और शाम होते होते आपने सबको मलामत शुरू कर दी, क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरा। फिर हमने देखा कि ये रोज़ा छोड़ने वाले नहीं, रोज़ा रखने दो। कि अगर इसी वक्त इसी हालत में बुलावा आ जाए अल्लाह का, वो आखिरत की तैयारी किया करते थे, और आपने पूरा इस हालत में रोजा रखा। और पहले रमजान में जो तबीयत खराब हुई आपकी पहले रोजे में, उसके बाद जितनी मरतबा आप डायलिसिस के लिए जाते रहे, कभी आपकी तबीयत खराब नहीं हुई, जबकि गैर रमजान में आपकी लाजमी तौर पर तबीयत खराब होती थी, लेकिन रोजे की हालत में आपकी तबीयत कभी खराब नहीं हुई। इस तरह से आपने मुकम्मल रोजा किया, और जो एक रोजा छूटा था उसकी आपने कज़ा भी की, उसकी कज़ा भी की आपने। और आप की जिंदगी में नमाज भी बाकी नहीं रही। इशा की नमाज से फारिग होते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होती है।
ठीक 11:30 बजे आपकी सांस रुक जाती है। हम लोग सब बैठे हुए हैं, आपकी सांस मुकम्मल रुक जाती है। फिर चंद ही सेकंड या मिनट के बाद आपकी दोबारा सांस चलने लगती है, आप में हयात पाया जाता है। इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बहाल होती है। ठीक 3 बजते ही आप इशारा करते हैं मिट्टी लाओ तयम्मुम के लिए। उस दिन भी आपने तहज्जुद नहीं छोड़ा, और सुबह की नमाज के टाइम होते होते आपकी तबीयत बहाल हो जाती है। इत्मीनान से सुन्नत के मुताबिक आप तयम्मुम करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, सुबह की नमाज, और ज़ुहर की नमाज से पहले आप इस दुनिया से चले जाते हैं। हर एक को जाना है, लेकिन जो वो नुकूश छोड़ गए, जो वो तरीक़ा कार छोड़ गए कि उनकी नमाजें बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी, कैसे पढ़ लेते थे, हमें तो हिम्मत भी नहीं होती। कुरान की तिलावत का कैसा मामूल था, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारते थे। एक साहब मस्जिद से निकल रहे थे, वो साहब गौर से देखने लगे, तो वाले साहब ने बुलाया, इधर आओ देख लो, सुन्नत के खिलाफ नहीं, ये मौलवी सुन्नत के खिलाफ नहीं जाएगा। यानी उस शख्स को समझ गए कि वो देख रहा है कि कौन से पैर में चप्पल दाखिल कर रहे हैं। आपने फौरन उसको बुलाया, देख पूरी जिंदगी आप सुन्नत के मुताबिक आपने जिंदगी गुजारी, और जो शख्स सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो शख्स दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो आपने प्रोग्राम बुलाया, प्रोग्राम किया, यूं ही प्रोग्राम मुनाकिद हो गया? आपके दिल में मोहब्बत किसने डाली? अल्लाह को जो महबूब बंदा, जो बंदा अल्लाह की नजर में महबूब होता है, अल्लाह जिब्रील अमीन को बुलाकर कहते हैं मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो, और फरिश्तों में जाकर ऐलान कर दो कि इस बंदे से सब मोहब्बत करें। हजरत जिब्रील अमीन आकर ऐलान कर देते हैं, और तमाम फरिश्ते आसमानी दुनिया के फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खास बंदों के दिलों में उसकी अज़मत को बैठा देता है, फिर पब्लिक के जहन और दिमाग में भी उसकी मोहब्बत बैठ जाती है। उसी का असर है कि आज इस इलाके में उस शख्सियत की याद में प्रोग्राम रखा गया है। वो शख्स यकीनन अल्लाह की नज़र में महबूब था। अजीब बात, बस आखिरी बात कह दूं, अजीब बात यह है, जिन्होंने पूरी जिंदगी आपको गालियां दी, गालियां क्यों दी, बुरा भला क्यों कहा आपको? आप अगर अल्लाह के वली थे तो आपको तो हर कोई चाहता, हर कोई मोहब्बत करता, पर आपको तो अक्सर लोग गालियां देते थे। क्यों? इसलिए कि आप मुदाहनत पसंद नहीं थे, यानी मुदाहिन नहीं थे। मुदाहिन उसे कहते हैं, मैं अपने लफ्ज में अगर बताऊं तो ये यूं बताऊं कि हर शख्स के मिजाज के मुताबिक फैसला सुना देना, फैसला कर देना, यह आपके अंदर नहीं था। आपके अंदर मिजाज में यह था, जो दीन कहता है, जो शरीयत कहती है, जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है, उसी को सुनाना है, चाहे कोई मुखालिफ होता है होने दो, माहौल बिगड़ता है बिगड़ने दो, शरीयत को नहीं छोड़ूंगा। यह आपके अंदर था, इसी वजह से आपको लोग गाली दिया करते थे, आपको बुरा भला कहा करते थे। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिस शख्स को घर वाले, पड़ोस वाले, महल्ले वाले, इलाके वाले सब कोई मोहब्बत करते हैं तो समझ लो कि वो शख्स बरहक नहीं है, वो मुदाहिन है, वो मुदाहिन है। आपको हर कोई गाली देता था, इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के वली थे, आप मुदाहिन नहीं थे। बहरहाल जो लोग जिंदगी भर आपको गालियां देते थे, अजीब बात यह है कि अब हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आकर बताते हैं, कल रात हमने ख्वाब देखा। हज़रत मौलाना जावेद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मजमे में अल्लाह के रसूल आपके साथ हैं। कोई देखकर आकर बताता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया आपको इस्तकबाल कर रहे हैं, और आप जाते हैं आपको गले लगा लेते हैं, और इस तरह से आपके हाथ को पकड़कर जन्नत ले जा रहे हैं। कोई बता रहा है कब्रिस्तान में आप टहल रहे हैं और आपके साथ में कोई है, आपसे पूछा गया ये कौन है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये जितने ख्वाब हैं सब वो लोग देख रहे हैं जो गालियां देते थे, जो आपका इनकार करते थे बुजुर्ग होने का, आपको बुरा भला कहते थे, कोई अपने नहीं देख रहे हैं। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी
आपको साबित कदम रखा और आपके जाने के बाद आपके मुखालिफों के ज़रिए उनके दिल में भी अज़मत आपकी बैठा दी, जो लोग आपको गाली दिया करते थे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को नूर से भर दे, करवट करवट राहत नसीब फरमाए, आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाए, हमें और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।